तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पहली खबर की, जो है अडानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है अडानी प्रकरण को लेकर। बीजेपी मुख्यालय की तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चले हैं। आम आदमी पार्टी अडानी मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है। वही मांग जो पूरा विपक्ष संसद में कर रहा था, अब ये मांग संसद से सड़क पर उतर आई है और सड़क पर आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? इस वक्त प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है? पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा है? कैसे इन लोगों को रोका जा रहा है या आगे बढ़ने दिया जा रहा है? क्या है इस वक्त की तस्वीर? देखिए हार्दिक, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के आगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ठीक सामने आप देखिए बैरिकेडिंग लगा करके जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इससे आगे न बढ़ पाएं और उन्हें यहीं पर रोका जाए। हालांकि पिछले 1 घंटों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच कराई जाए और अगर जांच में दोष सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे ना बढ़ पाएं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी मुख्यालय आपको सामने दिख रहा होगा। वहीं पर जाने के लिए ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के आगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यहीं पर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आप देखिए भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं। लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और उनकी कोशिश है कि वो बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचे और वहां पर वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के आगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका प्रदर्शन जारी है। कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन आप लोगों को चल रहा है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए बलराम जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि देश के पैसे को लूट के एक उद्योगपति को दिया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के टैक्स पेयर का पैसा लूट के अडानी को दे रहे हैं। अडानी का घोटाला सबके सामने है और हम कह रहे हैं कि अडानी की जांच करो। जांच से सरकार क्यों भाग रही है? जेपीसी की बात करें, जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का पैसा है, देश के आम नागरिक का पैसा, मेरा पैसा लगा होता है LIC में, मेरा पैसा लगा होता है स्टेट बैंक में, मेरा पैसा पड़ा होता है PNB में, मेरे पैसे को लूटा जा रहा है। मेरे पैसे को लूट के एक उद्योगपति को दिया जा रहा है। मेरे पैसे से एक उद्योगपति देश का विश्व का दूसरे नंबर का आदमी बन जाता है और आज वो घोटाला कर रहा है। आज क्या सामने निकला है कि किस तरीके से टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर जाके, किस तरीके से टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर जाके शेल कंपनीज बनाई गई। 20 शेल कंपनीज एक पते पर रजिस्टर्ड होती है, एक जगह रजिस्टर्ड होती है और उन 20 शेल कंपनी का कोई काम नहीं है। उनमें पैसा किसका लग रहा है? आज ये जांच का विषय है कि टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं है, कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग तो नहीं करी। ये सब जांच का विषय कि किस तरह बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, निश्चित तौर पर देश के सामने इससे गंभीर कोई मुद्दा नहीं है। आज की डेट में हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है कि अडानी के पीछे किसका पैसा है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने शेल कंपनीज में जाके, मॉरिशस में जाके, ये पहली बार उन्हें सेबी चुप बैठी हुई है कि एक एड्रेस पे 20 कंपनी रजिस्टर्ड होती है और एक एड्रेस पे जो 20 कंपनी है उनसे 40,000 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन जो है वो अडानी के ग्रुप में इन्वेस्टमेंट होती है। वो पैसा किसका है? वो कंपनी कोई काम नहीं करती, उसमें कोई डायरेक्टर नहीं, उन कंपनी के डायरेक्टर भी सेम है, कोई काम नहीं कंपनी का, कोई बिजनेस नहीं।
तो आप देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच कराई जाए और जांच के बाद बलराम, एक बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर घनेंद्र भारद्वाज ने लगाया है। आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं टेरर फंडिंग तो इसमें नहीं है। ये टेरर फंडिंग का मामला क्या है? ये आम आदमी पार्टी एक नया आरोप लेकर आई है। यह आरोप आज तक अडानी ग्रुप पर किसी ने नहीं लगाया। टेरर फंडिंग का पैसा लगना, यह आम आदमी पार्टी का पक्ष है क्या? आप और लोगों से बात करके देखिए, उनका क्या कहना है इससे लेकर। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, हम लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता, उनसे बात कर रहे हैं। अभी आपके एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस पैसे की जांच होनी चाहिए, कहीं ये टेरर फंडिंग तो नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के विधायक हैं राजेश जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि जांच करवाने में जो सारी एजेंसियां उनके पास है, ईडी है, सीबीआई है, सब उनके पास में, लेकिन वो तो सही जांच कर नहीं पाएगी। तो जेपीसी से जांच करा ले। अब वो टेरर फंडिंग है कि पिक्चरों की फंडिंग है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ाई जानी उसकी फंडिंग है कि चुनावों को जीतने का प्रोपेगेंडा है, जो भी ये जांच में आ जाएगा। एक जेपीसी में जांच हो जाए, सारी पार्टियों के लोग उसमें होते हैं और बहुत सारे तो बीजेपी के समर्थक है, जो बीजेपी के साथ में सरकार में है, तो करा ले जांच। क्या डर है उनको? एक जांच करानी चाहिए मोदी जी को, और इतना नहीं डरना चाहिए। अगर कुछ गलत नहीं करा तो डरना नहीं चाहिए, और गलत करा है तो इस देश के अंदर इतिहास में ऐसा होता रहा है कि इंदिरा गांधी को भी लोगों ने जवाब दिया था, कांग्रेस को उठा के खत्म कर दिया है 2014 में, और मोदी जी का भी वही हश्र होगा। नहीं तो आप लोगों की मांग क्या है? क्या जेपीसी से जांच कराने की मांग है या फिर और कोई मांग है? आखिरकार आप लोग सदन में भी हंगामा कर रहे थे, अब सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। देखिए, आप बताइए, मैं कह रहा हूँ ना, अब ईडी है, सब जानते हैं कि जो जो मोदी जी चाहेंगे वो जवाब दे देगी। सीबीआई ने भी यही करना है, तो किस पे जाए? जेपीसी के अंदर सभी पार्टियों के लोग होते, उन पे जांच करा ले। अरे उसमें देखिए, अपने भी तो लोग होंगे, जेपीसी के अंदर सरकार के भी लोग होते, सत्ता पक्ष के, साथ में सहयोगी पार्टियां भी हैं, तो इतना फिर क्यों डर रहे हैं? जेपीसी में जांच के लिए कहते। और अडानी कौन है भाई? कोई सरकार का पार्ट तो नहीं है, इतना डर किस बात का? या तो ये मिले हुए हैं, दोनों भाई भाई हैं, जो जनता भी मान रही है इस वक्त, तो जांच करा ले। आपने देखा हमारे साथ राजेश गुप्ता जी थे, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जेपीसी जांच हो और जांच में जो भी खुलासा हो उसी के आधार पर कार्रवाई हो। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी भी हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। क्या कहेंगे प्रवीण जी? लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी है। अगर एक आम आदमी की अगर एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो सारे पुलिस वाले उसके यहाँ पहुंच जाते हैं, गुंडे पहुंच जाते हैं, बैंक वाले पहुंच जाते हैं कि पैसा निकालो, एक एक पाई निकालो उनके बैंक के बैलेंस की। 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है वो अडानी के ऊपर है, एसबीआई ने दिया हुआ है। एलआईसी का सारा पैसा जो है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का सारा पैसा जो है अडानी के शेयर में लगा हुआ है। शेयर धराम से रुक गए, आम जनता का पैसा फंस गया, उसका जवाब कौन देगा? 84,000 करोड़ रुपए जो है अडानी के पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने माफ कर दिए। एक आम आदमी की एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो उसकी माफ नहीं होता। आम आदमी का तो एक एक पैसा जो है उसका हिसाब ले लिया जाता है, लेकिन अडानी के 84,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते। ये देश में किस तरीके का लोकतंत्र चल रहा है? ये देश में किस तरीके की साठगांठ चल रही है? अडानी और मोदी जी की जो साठगांठ है वो पूरे देश के सामने अब उजागर हो चुकी है। अडानी का तुरंत प्रभाव से जो है उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले कुछ साल पहले जो नीरव मोदी है, जो विजय माल्या है, जो ललित मोदी है, देश से भाग गए, इन्होंने करोड़ों रुपए जो है देश से निकाल के देश के बाहर भाग गए। उसी तरीके से अब ये है अडानी जो है वो भी देश का पैसा लेके भाग जाना चाहता है। उसका तुरंत प्रभाव से जो है पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि उसे पासपोर्ट जब्त कर पाए। तो आप देख सकते हैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी संख्या में जो विधायक वो भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, और लगातार उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच हो और जांच में जो निकल के आए उसी के आधार पर कार्रवाई हो। जी, लेकिन बलराम, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। आने वाले समय में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस पर संज्ञान लेकर सुनवाई करने वाले हैं। उन्होंने खुद ने सेबी से मांगा है कि भविष्य में निवेशकों का पैसा न डूबे, इसके लिए क्या क्या सुझाव हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें इन्वॉल्व है तो उसके बाद जेपीसी की मांग क्यों? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या आम आदमी पार्टी को? क्या लगता है? देखिए, जेपीसी
सदन के अंदर तैयार हुई एक ऐसी कमेटी है जो तमाम मुद्दों पर जांच करती है और जो सांसद हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जब जेपीसी में सभी दल के लोग मौजूद होते हैं तो इस कमेटी को गठित करके एक जांच कराई जाए। जांच में हर्ज क्या है, ये मांग है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेपीसी द्वारा जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो फिर जांच से सरकार क्यों भाग रही है, ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और उनका कहना है कि जब तक जांच के आदेश नहीं दिए जाते हैं तब तक हम इसी तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। आज दिल्ली में हमने प्रदर्शन किया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जेपीसी की जांच हो, जांच में जो तथ्य निकल के आए उसी के आधार पर कार्रवाई हो। हम ये नहीं मानते हैं कि आप अडानी जी को अभी अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन कम से कम जांच तो कराइए। जांच के बाद जो तथ्य निकले उसी के आधार पर कार्रवाई हो, लेकिन जांच तो हो, ये मांग है आम आदमी पार्टी की। जी बलराम, एक सवाल और ये उठता है कि कोई छोटे से छोटा यानी कि हजारों रुपयों की भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो ईडी फट से जागती है, कई बार सीबीआई भी इसमें कूद जाती है। ईडी और सीबीआई जितनी कार्रवाई करती है और जितने लोगों पर करती है उसकी संख्या मैं शायद उंगलियों पर भी नहीं गिन सकता, लेकिन जब अडानी ग्रुप जैसा इतना बड़ा ग्रुप हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों के फेर में फंसा हुआ है, तो इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इस पर सीबीआई की ओर से अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? अब तक ईडी की ओर से कोई एक छोटी कार्रवाई भी नहीं अडानी ग्रुप के खिलाफ, ऐसा क्यों? क्या यह जांच का विषय नहीं है कि जांच एजेंसियां खुद कब जांच शुरू करती हैं? देखिए हार्दिक, जब तक जांच के लिए कोई निर्देश नहीं मिलते हैं, जब तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, तब तक कोई जांच एजेंसी कोई जांच नहीं करती है। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच कराई जाए और जांच में जो भी तथ्य निकल के आते हैं उससे संबंधित जो भी जांच एजेंसियां हैं वो एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले पर कार्रवाई करें। और इसी मांग को लेकर के आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार लेकिन बलराम, जब यहाँ पर अरबों के घोटाले की बात सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि अरबों का कथित घोटाला हुआ है, तो चौतरफा घेरने की जरूरत है। सिर्फ जेपीसी क्यों, ईडी भी लगे, सीबीआई भी लगे, जेपीसी भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम करे, चौतरफा घेरना चाहिए। अगर इस तरह से कोई भ्रष्टाचार या इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो अगर वाकई में जनता के पैसे से कोई घोटाला हुआ है तो उसमें केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी भी तरफ से? जेपीसी भी नहीं, ईडी भी नहीं, सीबीआई भी नहीं, ले देकर के सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत कार्रवाई हो रही है, लेकिन जांच एजेंसियां क्यों कोई जांच नहीं करती? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों अब तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई? विपक्ष क्या ईडी सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं करता? देखिए हार्दिक, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं अडानी के खिलाफ। यही वजह है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगी, जब तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक आरोप जो लगाए गए हैं एक रिपोर्ट के जरिए, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना बेहद मुश्किल है। और जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट सामने आई है और जिस रिपोर्ट का सहारा लेकर के आज विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, खासतौर से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है सामने और उसमें ये आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने इस तरीके से काम किया है, कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और इस तरीके से सेल कंपनियां तैयार की गई हैं, तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई किस तरीके से करता है, क्या टिप्पणी करता है, इस पर भी सबकी नजर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत जरूर तेज हो गई है और यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इसी के साथ बलराम, आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो यही तो कह रही है कि कितनी सच्चाई है हमारे आरोपों में, ये जांचने के लिए आप जांच कमेटी बैठा दीजिए ना।
आरोपों में सच्चाई का आकलन जांच से ही तो होगा। रिपोर्ट में अगर कोई गड़बड़ी है उसका आकलन भी तो जांच से ही होगा। रिपोर्ट में अगर सब कुछ सच है तो उस सच्चाई का आकलन भी तो जांच से ही होगा। जब विपक्ष बार बार जांच 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 दोहरा रहा है तो क्यों कोई जांच नहीं होती, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो उसके आरोपों में यह सच्चाई तो है कम से कम कि जांच नहीं हो पा रही है, जांच में देरी हो रही है। और जांच में इसी देरी को लेकर हम भी सवाल उठाते हैं कि जांच में इतनी देरी क्यों। कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती, ठीक है, लॉन्च नहीं होती, कोई आरोप सही नहीं साबित हुए, लेकिन आरोप साबित कब होंगे? जब जांच होगी तब। या आरोप से मुक्त कब होंगे? जब जांच होगी तब। जांच ही नहीं हो रही है, यह भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और अच्छा बलराम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा जा रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में अभी कोई अस्थिरता नहीं आई है, एलआईसी के शेयर्स में जिन लोगों ने अपने पैसा लगाया उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद दिल्ली के व्यापारियों से बात करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, आपने भी व्यापारियों से बात की थी, आपने उनका रिएक्शन जाना था कि व्यापारी कितने घबराए हुए हैं। तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं और जो व्यापारी फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो चिंता की लकीरें उनके माथे पर है, इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। व्यापारी वर्ग इस वक्त सबसे ज्यादा अस्थिर है शेयर्स के उतार चढ़ाव की वजह से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं उसको लेकर के व्यापारियों में, कारोबारियों में और आम जनता में बेहद डर बना हुआ है। और यही वजह है कि व्यापारी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बैंकों का पैसा लगा है, जो एलआईसी का पैसा लगा है, उसकी वजह से कहीं आम जनता तो सफर नहीं करेगी। इसीलिए बार बार आप देख सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? जो वित्त मंत्री हैं वो तो कह रही हैं घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से कोई नुकसान आम जनता को नहीं होगा। जो शेयर मार्केट है वो भले थोड़ा डाउन हुए हों लेकिन देश की जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। 8 से 10 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूब चुका है। इतना बड़ा स्कैंडल मेरे ख्याल पूरे संसार में नहीं हुआ जितना बड़ा स्कैंडल ये हुआ। और आज जब पार्लियामेंट में लगातार इस चीज़ की गुहार लगा रहा है विपक्ष, हमारे संजय भाई लगातार अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जेपीसी कमेटी बैठी जाए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहीं पार्लियामेंट में कहीं भी अडानी का नाम लेने को भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री कोई तैयार नहीं है। यदि स्कैंडल, यदि एक जेपीसी की कमेटी बन जाएगी उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा, इसमें इनको एतराज़ क्या है? इसका मतलब है इन्होंने आपस में भाईवाली कर रखी है। जब भी हमने आज मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, यदि इनका इसमें हिस्सेदारी नहीं है तो ये जांच क्यों नहीं करवा रहे? और ये जब तक जांच नहीं कराएंगे हम इसी तरह से सड़कों पे आएंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक जेपीसी की जांच नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल, आपसे अपडेट के लिए फिर से जुड़ेंगे, आगे की जानकारी के लिए फिर से जुड़ेंगे और तस्वीरें अगर वहां से लेनी होंगी तो वो आपसे फिर से हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर की, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और